राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे हो पर मैं हूं आपकी गिल्ला स्वाति का दिन। एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग करने लाग रहे किसान आंदोलन जो है ना उसने 200 दिन पूरे हो गए हैं और आज किसाना की ओर से 3 जगह पे किसान महापंचायत का जो आयोजन है वो किया जाने लग रहा है। इस दौरान दाता सिंह वाल, खनौरी और शंभू बॉर्डर पे महापंचायत जो है ना वो संपन्न होगी। तो वड़े जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था उसमें डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश फोगाट भी जो है आज पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पे किसानों के बीच में पहुंची और किसान नेताओं ने जो है मंच पे उनका सम्मान भी किया। उसके बाद विनेश फोगाट जो है खनौरी बॉर्डर पे चल रहे किसान आंदोलन में भी शामिल होने खातिर पहुंची। इस दौरान विनेश फोगाट ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि 200 दिन हो गए हैं जब तक किसान याड़े बैठे हैं। ये बड़े दुख की बात है कि देश के नागरिक हैं और किसान देश को चलाते हैं, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है, एथलीट भी नहीं। अगर वह हमें खाना नहीं खिलाएंगे तो हम जो है प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर पाएंगे और कई बार असहाय होता है कि कुछ नहीं कर पाते। हम इतने बड़े स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन हम अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। भले ही हम इतने दुखी हों लेकिन सरकार से मेरा आग्रह है कि मैं उनकी बात सुननी चाहिए और पिछली बार अपनी जो गलती थी वो उन्हें स्वीकार करी थी, अपने वादे ने पूरा करना चाहिए उन्हें। अगर लोग इस तरह सड़क पर बैठे रहेंगे तो देश आगे क्यों कर बढ़ेगा। लोग बैठे हैं 200 दिन पूरे हो गए। दुख होता है देख के, सभी देश के नागरिक हैं और किसान ही है तो देश को चलाता है ना। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है, हम खिलाड़ी भी नहीं है। अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा। अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। आपको लगता है कि 200 दिन कैसे पूरे हो गए, लगातार किसान मांग कर रहे हैं अपनी मांगों की बात कर रहे हैं लेकिन अभी तक इनकी मांगों को सुना भी नहीं गया, गौर भी नहीं किया। वही बहुत दुख की बात है, वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं अभी भी बैठे हैं। लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला झुका तो है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है। हमारे परिवार को लड़ना आ गया है, शायद उनको पता लग गया है कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। और इन्हीं से देख के हमें भी मतलब बहुत हौसला मिला था कि हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था। तो बस मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की कि ऐसे परिवार में जन्म दिया उन्होंने, ऐसा मौका दिया मुझे कि इस परिवार को मैं जानूं, इस परिवार के दुख में सुख में हिस्सेदारी बनी रही मेरी। तो बस वही है कि विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में, सर मैं जो चल रहा है उसका असर सीधे तौर पर मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स का, जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसान जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो रहा है। मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ। कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन हर जगह पे किसान है ना। वो अगर नाराज है तो आपको वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। लेकिन वो इतने निर्दयी नहीं है, ये खाना देते हैं पूरे देश को। इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं। ये चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं देश का, लेकिन बड़ा दिल है इनका बहुत ज्यादा और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में। आपने बता दिया कि 13 फरवरी तक जो है शंभू बॉर्डर पे किसानों का आंदोलन चल रहा है। उनकी मांग है कि एमएसपी दी जावे। इसके बाद दिल्ली भी कुछ करे थे किसान, लेकिन शंभू बॉर्डर पे कुकरी हीट के जो दीवार है ना वह बना दी, जिसके कारण किसान आगे ना बढ़ सके और तब तक किसान उड़े सिंह बॉर्डर पर बैठ रहे हैं। आज देखिए, आज 200 दिन मोर्चों के पूरे हो रहे हैं और हमारे ऊपर बहुत सा तशद्दुद हुआ, बहुत सा जबर हुआ। इसके बावजूद हमारे ऊपर इस तरह के लांछन लाए गए, खालिस्तानी बोला, बहुत कुछ बोला। ये सब के बावजूद हम धूप में रहे, बरसात में रहे, सर्दी में रहे, इसके बावजूद पीसफुली ढंग से 200 दिन आंदोलन चलता रहा है। तो ये बहुत बड़ी सफलता हमारे लिए है। तो 200 दिन के उपलक्ष्य में आज हमने किसानों मजदूरों को बड़ा इकट्ठ बुलाया है। लगभग उत्तर भारत के राज्यों से हैं, पंजाब हरियाणा के ज्यादा होंगे, पंजाब के ज्यादा होंगे, पर सभी राज्यों से नजदीक से किसान।
हाँ, वो भी आई थी। उनका हमारी ओर से, किसान मजदूरों की लहर की ओर से, KMM SKM नॉन पॉलिटिकल की ओर से सम्मान किया गया। ये अगर हम बात करें शंभू बॉर्डर के खुलने की, तो शंभू बॉर्डर का जो मामला है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाईवे कोई पार्किंग की जगह ना है। हरियाणा सरकार हाईवे ने एक लेन में एम्बुलेंस, स्कूल की बस, इमरजेंसी सेवा और आने वाले जाने वाले जो स्थानीय लोग हैं ना, उन खातिर खोल सकती है। इससे जनजीवन आसान हो जाएगा और उन्हें जो परेशानी हो लग रही है वह ना होगी। हालांकि किसान जो है प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं, देखना नहीं होगा सरकार जो है इनकी पूरी मांगे कब तक मान लेगी। आप बने रहो इन खबर हरियाणा की गेल। राम राम।